नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के बारे में। यस, जब एवरी होटेलियर्स नो अबाउट फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। फ्रेंच क्लासिकल बारे में सारे होटेलियर्स को तो पता है, बट अब एक क्या होता है कि हम हर टाइम इस पे हाथ नहीं रख सकते। एंड आज की वीडियो में हम उसी का बात करेंगे। 17 कोर्स जो फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू है उसको थोड़ा एलाबोरेटली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड ये जो इसका हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। सो पहले तो फ्रेंच क्लासिकल मेनू एक 17 कोर्स मेनू है जो अभी तो कोई नहीं लेता क्योंकि 17 कोर्स बहुत हो जाता है बट उस टाइम में ये चालू किया गया था। 17 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल मेनू जो है ये एक मैत्रे अगस्त एस्कॉफियर करके एक शेफ थे, फ्रेंच शेफ़, उन्होंने इन्वेंट किया था। बाय द वे अगस्ता एस्कॉफियर और एक चीज़ इन्वेंट किया था, वो है मदर सॉस। वो उन्होंने मदर सॉस भी इन्वेंट किया था, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है। एंड सो बेसिकली उन्होंने इन्वेंट किया था एंड वो पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। सो अभी हम बात करते हैं फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के बारे में, कौन कौन सा आइटम्स है। सो सबसे पहले जो फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू का आइटम है वो है ओदोप। इसका बेसिकली मतलब है एपिटाइज़र और एनी काइंड ऑफ स्टार्टर। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। अभी इंडियन एपिटाइज़र अलग है, फ्रेंच एपिटाइज़र भी अलग होगा। सो ये इसका नॉर्मल जो बेसिक मतलब है वो है एपिटाइज़र। उसके बाद जो आ जाता है वो है पोतेज। पोतेज इज़ बेसिकली सूप। इट कुड बी हॉट सूप, इट कुड बी कोल्ड सूप, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ सूप। थर्ड में जो चीज़ आ जाता है वो है ओफ। ओफ इज़ बेसिकली एग प्रिपरेशन। एनी काइंड ऑफ एग प्रिपरेशन कम्स टू दिस कैटेगरी, कम्स टू दिस कोर्स। सो बेसिकली इसमें कोई भी एक प्रिपरेशन सर्व किया जाता है। फोर्थ में जो चीज़ आ जाता है वो है फेरिनो। फेरिनो इज़ बेसिकली एक पास्ता डिशेस होता है या फिर एक राइस डिशेस होता है। पास्ता डिशेस अभी बहुत सारे हैं, जैसे फेरिनो में पास्ता डिशेस स्पगेटी हो सकते हैं, लजाने हो सकता है, इट्स कुड बी नॉकी इवन। एंड राइस डिशेस भी बहुत सारे हैं, राइस डिशेस भी कुछ भी हो सकता है। एंड उसके बाद जो कोर्स आता है वो है पोज़ो। पोज़ो फोर्थ में आता है। पोज़ो बेसिकली फ़िश डिश है, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ फ़िश डिशेज। उसके बाद जो फिफ्थ में आता है, सिक्स में आता है वो है एंट्रे। एंट्रे इज़ बेसिकली फर्स्ट मीट कोर्स होता है कोई सा भी मील का। सो बेसिकली फर्स्ट मीट कोर्स जो होता है ये बहुत छोटा होता है, एक स्मॉल मीट कोर्स होता है कोई सा भी। सो एंट्रे जब हम बोलते हैं तब कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है। एंट्रे मीन्स मेन कोर्स, एंट्रे डजंट मीन दैट मेन कोर्स। एंट्रे फर्स्ट मीट कोर्स होता है जो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। एंड फर्स्ट मीट कोर्स है बस, वो बस एक मतलब स्टार्टिंग है। सो उसके बाद जो कोर्स आ जाता है वो होता है सॉर्बेट। सो सॉर्बेट इज़ बेसिकली एक उसको रेस्ट कोर्स कहा जाता है। रेस्ट कोर्स इसलिए कि आपने इतना सारा कुछ खा लिया ऑलरेडी सो उसमें अभी आपको एक रेस्ट चाहिए, अब एक रेस्ट कोर्स चाहिए जो आपको पैलेट को थोड़ा चेंज कर दे, तो आप मेन कोर्स खा सको। सो रेस्ट कोर्स इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आपने कभी गोला खाया है सो ये बेसिकली उसी टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली आइस वाटर का एक फ्रोज़न डेज़र्ट बनाया जाता है, फ्रोज़न डेज़र्ट टाइप का बनाया जाता है। ये शॉर्बेट होता है, दैट्स मीन्स आपको ये एक लिक्विड टाइप का होगा, ये फ्रोज़न लिक्विड डेज़र्ट होगा जो कि एक एक गोला आपने खाया है, सेम कॉन्सेप्ट है। उसको ग्लास में फ्रेंच स्टाइल से उसको सर्व किया जाता है, बस कंसेप्ट वही है। उसका मेन मोटो यही होता है कि पैलेट थोड़ा चेंज हो जाए तो आप मेन कोर्स अच्छे से मतलब उसको खा सको। उसके बाद आ जाता है मेन कोर्स। मेन कोर्स को हम कहते हैं रिलेवे। सो रिलेव बेसिकली मेन कोर्स है। एंड वो एक बड़ा सा मेन कोर्स होता है। आपने होटल में कभी देखा होगा चिकन ब्रेस्ट। सो चिकन ब्रेस्ट मेन कोर्स ही, एक मेन कोर्स की तरह ही उसको खाया जाता है। वो बड़ा सा चिकन का पीस रहता है, उसमें उसके साइड में पोटैटो रहता है, उसके साइड में वेजिटेबल रहता है। सो मेन कोर्स वही है कि एक बड़ा सा डिश होगा, उसके साइड में थोड़ा पोटैटो रहेगा, वेजिटेबल रहेगा, ये रहना ज़रूरी है।
मतलब फ्रेंच क्लासिकल मेनू अगर आप कहीं पे सर्व कर रहे हो तो जो मेन कोर्स होगा उसके साथ पोटैटो वेजिटेबल्स ये सब आएगा। अभी मेन कोर्स कुछ भी हो सकता है, वो मीट कोर्स ही होगा एंड वो रोस्टेड होता है ज़्यादातर। ओके, सो इट कुड बी एनीथिंग, टर्की हो सकता है, चिकन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है रोटी। रोटी इज़ बेसिकली इसका जो लिटरेट मीनिंग है वो है रोस्ट। सो रोस्ट में क्या होता है, इसमें कोई सा भी ये थोड़ा मेन कोर्स से थोड़ा लाइट होता है और ये भी रोस्टेड कोई सा भी वो होता है, पोल्ट्री या कुछ भी, टर्की मतलब पोल्ट्री होता है काइंड ऑफ, कुछ भी हो सकता है, टर्की हो सकता है, कोएज हो सकते हैं, डक हो सकते हैं, चिकन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, बट पोल्ट्री का उस बर्ड का कैटेगरी में से ही होगा कुछ। एंड मेन कोर्स से थोड़ा लाइट होगा। एंड उसके बाद जो आ जाता है वो है लेग्यूम्स। सो लेग्यूम्स बेसिकली एक वेजिटेबल्स कोर्स है। सो ये बेसिकली क्या होता है, कभी कभार लेग्यूम्स को अलग से सेपरेट से सर्व नहीं किया जाता। जैसे जो रिलेव है या फिर जब आप रोटी ले रहे हो तब उसको साथ जो वेजिटेबल्स दिया जाता है उसको उसको ही एज ए लेग्यूम्स कंसीडर किया जाता है कभी कभी। अगर हाँ, आप अगर एक अलग से वेजिटेबल डिश लेना चाहो दैन इट कुड बी लेग्यूम्स। सो लेग्यूम्स को इसीलिए रखा हुआ है, लेग्यूम्स इज़ द 10th नंबर। सो लेग्यूम्स एक वेजिटेबल डिश है, लेग्यूम मीन्स वेजिटेबल। सो इसके बाद जो आ जाता है वो है सैलड। सैलड्स इज़ बेसिकली सैलड, इट कुड बी एनीथिंग। बहुत सारे सैलड्स है, सीजर सैलड एंड ऑल, बहुत सारे सैलड्स होते हैं, ग्रीक सैलड। सो इट्स हैव टू बी ए सैलड। जो उसके बाद जो आ जाता है वो है बुफे फ्रॉयड। बुफे फ्रॉयड इज़ बेसिकली लिटरेट, इसका मीनिंग होता है कोल्ड बुफे। सो कोल्ड बुफे में क्या होता है, जो कोल्ड बुफे का मीट आइटम है, सॉसेजेस हो गया, बेकन हो गया, सलामी हो गया, यही सब सर्व किया जाता है। कोल्ड बुफे से जो भी आइटम है वो सर्व किया जाता है। एंड 13 में आ जाता है एंट्रेमेज। एंट्रेमेज इज़ बेसिकली, इसका लिटरेट मीनिंग है स्वीट। सो यहाँ पे एक स्वीट डिश सर्व किया जाता है, कोई सा भी, इट कुड बी एनीथिंग, स्वीट डिशेस कुछ भी सर्व किया जा सकता है। ये मेन स्वीट डिशेस होता है। इसके बाद आ जाता है सेब्रे। सेब्रे इज़ बेसिकली कोई भी सेबरी डिशेस है। सेबरी का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है, जो चटपटा खाना होता है, जो आपके मुंह पे जाके एकदम, मतलब जो चटपटा कुछ भी खाना हो वो सेबरी का कैटेगरी में आता है, राइट। मज़ेदार जिसको बोलते हैं खाना, वो सेबरी के कैटेगरी में आता है। तो सेबरी मीन्स वही जो एक उसका एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर होता है, एक मुंह पे जाके एक मतलब आपको अलग टेस्ट देगा। एंड ये सॉल्टी होता है, ऑब्वियसली क्रिस्पी होता है, एक सेबरी आइटम उसके बाद सर्व किया जाता है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मेज। फॉर्मेज मीन चीज़, उसमें बहुत सारे चीज़ आपको सर्व किया जाता है। एंड उसमें बहुत सारे, एक चीज़ प्लेटर होता है बेसिकली, उसमें से आप ले सकते हो कोई सा भी चीज़। एंड उसके बाद आ जाता है डेज़र्ट। डेज़र्ट इज़ बेसिकली, पहले आपने एक लिया लाइक एंट्रेमेस जो है स्वीट। सो वो मेन स्वीट होता है। इसमें जो डेज़र्ट है इसमें बेसिकली आपको फ्रूट को, कट फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, ये सब सर्व किया जाता है। हालांकि उसमें कुकीज़ भी रहता है, पेस्ट्री भी रहता है, छोटा छोटा जो डेज़र्ट है वो भी रहता है। बट एंट्रेमेस डेज़र्ट जिसको कहा जाता है वो एकदम डिनर के लास्ट में सर्व किया जाता है। सो उसमें कट फ्रूट्स और नट्स कैटेगरी में रहता है। एंड लिटरेट जो मीनिंग होता है उसमें कट फ्रूट्स एंड नट्स ही दिया जाता है। एंड उसके बाद जो 17th है वो है बॉयज़ो। बॉयज़ो बेसिकली मीन्स बेवरेज, इट कुड बी एनीथिंग, टी, कॉफ़ी, बेवरेज कोई सा भी आप ले सकते हो, हॉट, कोल्ड, कुछ भी बेवरेज, कोल्ड कॉफ़ी हो गया, बहुत सारे बेवरेज होता है। सो इसका लिटरेट मीनिंग है बेवरेज। सो आई थिंक आपने सारा नोट कर लिया होगा। एंड उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑल्दो मुझे हमेशा याद नहीं रहता है 17 कोर्स मेनू, मैं इतना मतलब याद नहीं रख सकता। बट 12th कोर्स मेनू याद रहता है, बट 17 कोर्स मुझे हमेशा याद नहीं रहता है। तो इंटरव्यू आपका जब भी हो तब
आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो और याद करने के लिए आप कोशिश भी कर सकते हो। अगर आपको याद रहता है दैट्स वेल एंड गुड, बट फॉर मी इट्स वेरी hard to remember the 17 course menu all time. I used to forget it time to time, but yeah, if you can do that that's a very good thing to do. And I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. If you like this video, please give it a thumbs up and I will see you next time.